नमस्कार। उत्तर प्रदेश नाम तो सुना ही होगा, है ना? भारत का इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण राज्य। पर क्या हम इसकी ज्योग्राफी यानी इसके भूगोल को सच में जानते हैं? चलिए, आज कुछ हैरान करने वाले तथ्यों और आंकड़ों के साथ इसकी भौगोलिक बनावट को और करीब से समझते हैं। तो चलिए, एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो एक दो नहीं बल्कि चार अलग अलग राज्यों से जुड़ता है? इसका जवाब हम आगे जानेंगे, पर तब तक सोचिए, क्योंकि ऐसे ही कई दिलचस्प तथ्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुदरती सीमाओं की। ये वो सरहदें हैं जिन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि नदियों ने खुद बनाया है। अगर आप नक्शे पर देखें तो कर्मनाशा नदी शायद आपको सिर्फ एक नीली लकीर लगे, पर असल में ये सिर्फ एक लकीर नहीं है। ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच एक नेचुरल बाउंड्री, एक कुदरती दीवार की तरह काम करती है, जो दोनों राज्यों को अलग करती है। और पता है, इस नदी से एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी जुड़ी है। स्थानीय मान्यताओं के हिसाब से इसे शापित नदी भी कहा जाता है। कितना अनोखा मेल है ना, भूगोल और लोक कथाओं का। अब नदियों की बात चल ही रही है, तो बांधों को कैसे भूल सकते हैं? सोन नदी पर बना बाण सागर बांध प्रोजेक्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का एक साझा प्रयास है, एक जॉइंट प्रोजेक्ट। चलिए, अब थोड़ा और जूम इन करते हैं और बात करते हैं प्रदेश के कुछ खास जिलों की, जिनके नाम अपने आप में कई रिकॉर्ड्स हैं। शुरुआत करते हैं देश की राजधानी दिल्ली से। क्या आपको पता है कि दिल्ली की सीमा उत्तर प्रदेश के दो बहुत अहम जिलों गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर से सीधे जुड़ती है? और यही नज़दीकी इस पूरे इलाके को इतना खास बना देती है। अब बारी है उत्तर प्रदेश के एक रिकॉर्ड होल्डर जिले की। जी हाँ, इसका नाम है सोनभद्र, और ये कई मायनों में बहुत ही यूनिक है। ये नंबर 4, इसे जरा ध्यान से देखिए। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि ये सोनभद्र की खास ज्योग्राफिकल पोजीशन को बताता है। और लीजिए, हमारे पहले सवाल का जवाब आ गया। जी हाँ, सोनभद्र ही वो इकलौता जिला है जो 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार को छूता है। इतना ही नहीं, अपनी लोकेशन और रिसोर्सेज की वजह से इसे भारत की ऊर्जा राजधानी या एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया का दर्जा भी मिला है। और हाँ, ये प्रदेश का सबसे दक्षिणी छोर भी है। तो चलिए, अब एक लंबी छलांग लगाते हैं सोनभद्र से, जो सबसे दक्षिण में है, सीधा चलते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे ऊपरी हिस्से में, सहारनपुर। सहारनपुर, आप कह सकते हैं कि ये प्रदेश का सबसे उत्तरी मुकुट है। ये भी 3 राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। और इसकी 957 मीटर की औसत ऊंचाई इसे प्रदेश के ऊंचे इलाकों में से एक बनाती है। अच्छा, हमने अभी तक उन जिलों की बात की जो दूसरे राज्यों से लगते हैं, पर एक रिकॉर्ड तो स्टेट के अंदर ही है। पता है कौन सा जिला सबसे ज्यादा पड़ोसी जिलों से घिरा है? ये खिताब जाता है बदायूं का। जी हाँ, बदायूं कुल 8 जिलों की सीमाओं को छूता है। वैसे यहाँ एक बात बताना जरूरी है, हमारे सोर्स में तो 8 लिखा है, पर साथ में ब्रैकेट में बुक 9 भी मेंशन किया गया है। तो हो सकता है कि कुछ दूसरी किताबों में यह संख्या 9 बताई गई हो। बस एक छोटा सा डिटेल है। अब बात करते हैं एरिया की। साइज के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है? तो टॉप पर है लखीमपुर खीरी, जो 7680 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला है। इसके बाद आते हैं सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। और हाँ, एक छोटी सी बात, हरदोई के एरिया को लेकर सोर्सेज में थोड़ा सा फर्क है। कहीं 5989 तो कहीं 5986 मिलता है। और अगर बड़े जिलों की बात हुई है, तो छोटे जिलों की भी होनी चाहिए। सबसे छोटा जिला है हापुड़, सिर्फ 660 स्क्वायर किलोमीटर्स का। और एक मजेदार बात यह है कि इनमें से कई जिलों के नाम पहले कुछ और थे। जैसे हापुड़ को पहले पंचशील नगर कहते थे, भदोही को संत रविदास नगर और शामली को प्रबुद्ध नगर के नाम से जाना जाता था। अब 2 ऐसे जिलों पर नजर डालते हैं जिनकी लोकेशन वाकई बहुत यूनिक है। ये हैं पीलीभीत और महाराजगंज। इन दोनों में खास क्या है? ये दोनों ही जिले एक तरफ एक भारतीय राज्य से जुड़े हैं और दूसरी तरफ सीधा नेपाल से। पीलीभीत उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पर है, तो महाराजगंज बिहार नेपाल बॉर्डर। तो अब तक हमने सीमाओं और जिलों की बात की। अब थोड़ा शहरों की तरफ चलते हैं। बात करेंगे पॉपुलेशन की और इकोनॉमिक इंजन यानी नेशनल कैपिटल रीजन, जिसे हम एनसीआर कहते हैं। शहरी क्षेत्र के साइज में तो जमीन आसमान का फर्क है।
सोचिए, एक तरफ है राजधानी लखनऊ, जिसका अर्बन एरिया है 471 स्क्वायर किलोमीटर्स, और दूसरी तरफ है श्रावस्ती, जिसका शहरी इलाका सिर्फ 65 स्क्वायर किलोमीटर्स का है। और पॉपुलेशन के मामले में तो ये अंतर और भी ज्यादा बड़ा है। गाजियाबाद की शहरी आबादी है 31.6 लाख और श्रावस्ती की सिर्फ 30,000। मतलब श्रावस्ती एरिया और पॉपुलेशन दोनों में ही सबसे छोटा है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जिले की शहरी आबादी है। अगर हम सिर्फ शहर की बात करें तो सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है कानपुर। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन हमेशा से इतना बड़ा नहीं था। जब ये बना तो यूपी से इसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और मेरठ शामिल थे। फिर वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता गया। 1997 में बागपत जुड़ा, फिर 2011 में हापुड़, 2015 में मुजफ्फरनगर और 2017 में शामली भी इसका हिस्सा बन गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फ्यूचर में अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और बिजनौर को भी एनसीआर में शामिल करने का प्रस्ताव है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के भूगोल से जुड़े कुछ बहुत ही जरूरी फैक्ट्स। ये सिर्फ नंबर्स या नाम नहीं है, बल्कि यही वो हकीकत है जो इस राज्य की तरक्की की दिशा तय करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इनमें से कौन सा ज्योग्राफिकल फैक्ट, चाहे वो राज्यों से जुड़ी सीमाएं हों, बढ़ता शहरीकरण हो या फैलता हुआ एनसीआर, इसके भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा? सोचिएगा जरूर।